हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं वो आकाश सिंह और गाइस हम लोग अभी वर्ल्ड लीग में हैं और हम लोग जिसके अगेंस्ट है वो है सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वीआईपी ज़ीरो। और इनके पास मैं बता दूँ ये बैटल जो मैं शुरुआत से बताता हूँ, ये फेयर बैटल था नहीं क्योंकि ये हमारा जो अकाउंट है VIP 4 है और ये VIP 0 है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा लेवल भी कम है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे जो पोकेमॉन्स है वो भी इतने खास नहीं है जितने इनके हैं। पर फिर भी ये फेयर नहीं था, ये हमारे एडवांटेज में था, हमारे पास एडवांटेज था, भले एक वीआईपी का भी ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर टॉन्ट लगाया फोर्ट्रेस के ऊपर, ताकि मैं नहीं चाहता था कि ये रैपिड स्पिन मतलब ये टॉक्सिक स्पाइक ये सब यूज़ कर ले, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। स्वॉम्फर्ड है हमारा वहाँ पर। तो जैसे ही इन्होंने रॉक टूम यूज़ किया मेरे को पता चल गया कि अब नेक्स्ट जी मूव आने वाला है। मैं जल्दी से डियालगा लेके आया, उसके बाद फिर से वो मतलब गेंगार लेके आता हूँ ताकि फिर से टॉन्ट लगा के जो फोर्ट्रेस है इसे हम लोग ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। ये उसका जो स्पाइक्स टॉक्सिक स्पाइक ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब वो लेके आए अपना जैगियार्ड, और ये पोकेमॉन थोड़ा डेंजर है क्योंकि इसके पास अर्थक्वेक जैसा मूव है और ऑफ सूट गेंगार झेल नहीं पाएगा। अब मैं जल्दी से डियालगा लेके आता हूँ, लेविटेड एबिलिटी है तो स्पाइक्स का कोई डैमेज होगा भी नहीं, प्लस अर्थक्वेक या फिर ऐसे कुछ मूव करेगा भी कुछ नहीं। तब मैं यहाँ पे जल्दी से जी मूव लगा देता हूँ, नॉक ऑफ इफेक्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर जी मूव लगाते हैं और देखते हैं वो क्या यूज़ करेंगे। उन्होंने यूज़ किया 1000 एरोज। तो गाइस इसके बाद हमारा डियालगा का जो लेविटेड एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब जब तक मैं पोकेमॉन बदलता नहीं हमारा ये एबिलिटी तो गया। अब मैं यहाँ पर रेस्ट यूज़ करता हूँ। एक्चुअली मेरे को यहाँ पर बदल देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर रहता। अब मैं स्वॉम्फर्ड लेके आता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, पर शायद जी मूव से बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता। डीएल का स्टील टाइप है तो इसीलिए कम थोड़ा डैमेज पड़ा। हम लोगों ने फ्लेयर ब्लिज यूज़ किया कि लकीली अगर वो बर्न हो जाते तो ऐसा हुआ नहीं। जैगियार्ड ने हमारा खेल ख़त्म कर दिया। अब हम जल्दी से लेके आते हैं स्वॉम्फर्ड, ठीक है, क्योंकि अभी स्वॉम्फर्ड एक लौता पोकेमॉन है जो मेरी टीम में जो अभी इस वक्त हमारा जो है जैगियार्ड को हैंडल कर सकता है। अब मैं जैसे स्वॉम्फर्ड लेके आता हूँ वो बंदा लेके आ जाता है फोर्ट्रेस, और अगर ये टॉक्सिक स्पाइक वगैरह कुछ डाल दिया तो भाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे लिए। तो इसीलिए मैं जीमो मार के पहले इसे ही ख़त्म कर देते। फोर्ट्रेस जैसे ही ख़त्म होता है हमारे पास थोड़ा सा एक एडवांटेज आ चुका है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए वो चली गई। अब ये लेके आते रेजिगिगस और नॉक ऑफ तो होगा ही। मैं सबसे पहले इन्फेस्टेशन लगा देता हूँ, ये पोकेमॉन जाना नहीं चाहिए। अब हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर रेस्ट, ठीक है। मैं काउंटर यूज़ नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने पता था पहले से ऑप्शन आएगा, अगर मैं रेस्ट यूज़ नहीं करता तो टिक नहीं पाऊंगा मैं। अब रेस्ट हमारा हो जाता है फेल। अब मेरे को नहीं लगता हम लोग बच पाएंगे, फिर से रेस्ट यूज़ करते हैं और लकीली हमारा रेस्ट काम करता है। अब भाई रेस्ट हो गया हमारा, स्वॉम्फर्ड फिर से रेडी, लेवल रेडी। अब ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं, हमें फिर से थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद देखना है हम लोग क्या कर सकते हैं। पर मैं यहाँ से जल्दी से पोकेमॉन बदल देता हूँ और लेके आता है सलगैलियो, ठीक है। सलगैलियो एक्चुअली होल्ड कर सकता है, मतलब रॉक टूम लगा के इसका स्पीड स्लो करके जीमू मार के हाथ को मार के हम लोग खेल ख़त्म कर सकते हैं। पर अगर नॉक ऑफ हो गया उसके बाद फायर पंच बर्न हो गया तो भाई खेल ख़त्म हमारे सलगैलियो का भी। तो भाई हम लोग रॉक टूम यूज़ करते रहते हैं और देखते हैं कितना ज़्यादा है इसका स्पीड कम होता है, उसका ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होगा। अब मैं और एक बार रॉक टूम यूज़ करके जी मूव लगा देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर ये पोकेमॉन मेरे को बर्न लगा देता है सलगैलियो पर तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। जी मूव हो गया। अब अर्थ को एक हम लोग लगाते हैं। तो ये नॉर्मल टाइप और फायर टाइप रेजिगियस का डिफेंस अच्छा खासा है, ऊपर से इनका लेवल भी अच्छा खासा है। और सलगैलियो सिर्फ मेगा है, अगर R2 होता तो ज़्यादा अच्छा डैमेज पड़ता। तो अभी हम लोग यहाँ पर अर्थ को एक लगाते हैं। हम लोग मॉर्निंग सन यूज़ करते हैं, ठीक है। HP थोड़ा रिकवर हो जाए तो बाद में हम देख भी लेंगे। और ये बंदा लेके आता है अपना चारिजार्ड, ये R7 चारिजार्ड है तो आराम से एक जी मूव में तो ख़त्म कर ही देगा हमारे सलगैलियो को। अब हम यहाँ पर जल्दी से लेके आते हैं स्वॉम्फर्ड, क्योंकि इकलौता पोकेमॉन हमारी टीम में जो फायर टाइप मूव झेल सकता है और इकलौता पोकेमॉन जो खड़ा रह सकता है चारिजार्ड के अगेंस्ट। अब यहाँ पर हम लोग गलती कर देगा, मैं इन्फेस्टेशन लगा देता हूँ। मेरे को एक्चुअली रेस्ट यूज़ करना चाहिए था, पर हमारा स्वॉम्फर्ड हो जाता है वेस्ट नहीं, वैसे भी अगर कहा जाए तो फोर्ट्रेस को मारा तो ये बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। देखते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब हमारे पास कोई भी पोकेमॉन नहीं है जो होल्ड कर पाए चारिजार्ड को, पर ये गलत कर दिया इन्होंने यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा गलत किया। चारिजार्ड को बदलना नहीं चाहिए था और ये यहाँ पर गेम पलट जाता है गाइस। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर पलट जाता है। हम लोग जल्दी से रेजिगिगस को ख़त्म कर देते हैं। और एक बार जब ये रेजिगिगस ख़त्म होता है गाइस, ये जो चारिजार्ड इन्होंने बदल दिया तो वो इनके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो करना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर वो अगर नहीं करते तो आराम से जीत जाते। हमारी टीम में से कोई पोकेमॉन नहीं था जो होल्ड कर पाता फायर टाइप मूव्स को, कोई भी नहीं, मोबाइल भी नहीं होल्ड कर पाता। गेंगार तो होल्ड कर ही नहीं पाता, ऑफसूट है। स्नोलैक्स तो एक हिट में किल हो जाएगा। सलगैलियो भी नहीं कर पाता, तो हार जाते हैं वहाँ पर एक गलती खेल पलट जाता है, एक मतलब पूरा 360 डिग्री पलट जाता है खेल। यहाँ पर आप देखना, अब
पालकिया लेके आते हैं और हम लोग यहाँ पे पहले मोबाइल लेके हम लोगों ने भाप लिया था भाई अब तो पालकिया ही आएगा इनके बाद, क्योंकि एक जल्दी जल्दी खेल ख़त्म करना होगा। हम यहाँ पर जी मूव लगाते, कोई भी आए उसको अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा, जो भी पोकेमॉन आता है। सलगैलियो आता है गाइज, और स्वॉर्ड डांस हमने एक्चुअली मैं जी मूव लगानी सोच रहा था, पर मैंने स्वॉर्ड डांस यूज़ किया। मेरे को लगा था कि शायद चेंज करेंगे, पर एक्स लेना नहीं चाहता था मैं। और पालकिया जो एक्स है वो जी मूव में तो मार नहीं पाएगा मोबाइल को, तो हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अब मेरे को लगा था शायद ही सलगैलियो चेंज करेंगे तो डैमेज पड़ेगा नेक्स्ट पोकेमॉन को, पर इन्होंने चेंज किया नहीं है। अब सलगैलियो को तो हम मार नहीं सकते, तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ हमारे स्नोरलैक्स को, ताकि मड स्लैप यूज़ कर पाएँ और उसके बाद गेंगार से मार पाएँ। एक बार इसकी एक्यूरेसी -1 हो जाए, -2 भी हो जाएगा तो काफ़ी है हमारे लिए। उसके बाद गेंगार आराम से संभाल लेगा। तो गेंगार को इसीलिए रखा है स्नोरलैक्स को कि मड स्लैप उसके बाद गेंगार बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन साबित होता है। अब हम लोग यहाँ पर जल्दी से गेंगार लेके आते हैं, पर ये बंदा पोकेमॉन बदल देता और हाथ में आ जाता है चारिज़ार्ड। स्पाइक से भी हम लोग डैमेज ले रहे हैं, ऊपर से ये पोकेमॉन भी खतरनाक है, R7 है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं रेस्ट यूज़ कर लेता हूँ और नॉकऑफ के बाद रेस्ट यूज़ कर लेता हूँ, ताकि ज़्यादा हमें डैमेज ना पड़े। ठीक है, होल्ड आइटम से ज़्यादा डैमेज पड़ सकता है। अब ये खेल यहाँ से थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक्चुअली मैं यहाँ पर बहुत सारे सीन्स काट कर देता हूँ, क्योंकि गेंगार और चारिज़ार्ड का जो यहाँ पर बैटल था ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चला। तब तक चला जब तक चारिज़ार्ड के सारे मूव्स ख़त्म नहीं हो गए। हमने टॉन्ट लगा लगा के चारिज़ार्ड को मारा। एंड में बहुत ज़्यादा लंबा चला बैटल। मैं ये बताता हूँ, टॉन्ट की वजह से हमने बहुत समय, मतलब कम से कम 15 मिनट 10-15 मिनट तो सिर्फ चारिज़ार्ड और गेंगार का बैटल ही चला, बाकी सारे बैटल तो छोटे ही थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो सीन काट दिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगा, क्योंकि मैं टोटल बंदे बस टॉन्ट लगाया और जब उनके पास चारिज़ार्ड और फ्लेम थ्रोअर और एयर स्लैश ख़त्म हो गया, उसके बाद अपने आप स्ट्रगल करके चारिज़ार्ड मारा, तो वो सीन हमने काट दिया है। तो गाइज़ ये बैटल में फिर से बोल रहा हूँ, ये फेयर नहीं था। ये हम लोग VIP 4 है और ये VIP 0। बस हम लोग देखते रहते कि आपको बस दिखाना था कि एक गलत मूव और आप हार जाते हो। अगर इस बंदे ने चारिज़ार्ड बदला नहीं होता तो शायद हम हार जाते, पर बदल दिया और ये हार गए। तो आपको हमेशा सोचना चाहिए गाइस, जब भी आप अपना पोकेमॉन बदल लो उससे पहले देख लो कि बदलने की ज़रूरत है या नहीं है। अब मैं यहाँ पर जल्दी से स्नोरलैक्स लेके आता हूँ। चारिज़ार्ड मर चुका है गाइस, वो हमने हटा दिया कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। अब मड स्लैप हमने लगाया, अब हम लोग और एक बार मड स्लैप लगा रहे थे और वो फिर से लेके आते हैं ज़ैगियार्ड। अब मेरे को मौका नहीं मिलता है कि मैं मड स्लैप लगाऊँ, वो हमारा जो सलगैलियो हाथ में है, उसके बाद हम लोग गेंगार लेके, ऐसा मौका मिलता नहीं है। मैं और एक बार यहाँ पर मड स्लैप लगाता हूँ कि एक बार अगर ये सलगैलियो हाथ में आ जाता, एक बार भी एक्यूरेसी एक भी ख़राब हो तो हाथ में आ जाता, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे मैच जीते हैं और इस बंदे ने तो उल्टा हमें ही हेल्प कर दिया। मैं जो चाहता था वो हो चुका था। अब बस मेरे कुछ करना नहीं था, मेरे को यहाँ पर टॉन्ट लगाना था, फिर नॉक ऑफ विलोविस और सलगैलियो का खेल ख़त्म। यहाँ पर इसका आप देख सकते हो, उसका ऑटो मूव जो है वो मिस होता जा रहा है, जबकि डार्क टाइम मूव है, बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है मेरे को। नॉक ऑफ लग गया, विलोविस। चलो हमारा काम हो गया गाइज, अब हमें कुछ करना नहीं, और एक बार टॉन्ट लगा देना है, किल हो जाएगा। देख सकते हो 6000 हमें डैमेज पड़ा। फिर भी मेरे को लगता है थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि आपका पोकेमॉन R2 है तो हमारा ऑफ सूट है, फिर भी हमारे जो डिफेंस और स्पेशल डिफेंस है गेंगार का वो थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर सलगैलियो का खेल हो जाता है ख़त्म नहीं, मतलब तकरीबन ख़त्म ही हो जाता है। पोकेमॉन के पास कुछ बचा नहीं है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेटल बर्च यूज़ करके रखना है। और यहाँ पर मेरे को टॉन्ट लगाने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि मैं सोया था। एक्चुअली हमारा जो गेंगार था वो सोया था, मैं जागा था। अब हम लोग मोबाइल लेके आते हैं और हमारे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, तो हम लोग जी मूव लगाते हैं। सलगैलियो ज़िंदा रह भी नहीं पाता, ये तो ख़त्म होना बनता था उसका, पर उसने ज़ैगियार्ड लाया तो ज़ैगियार्ड ऐसे भी वेस्ट हो चुका था, उसके बाद ज़्यादा कुछ मूव बचा नहीं था। कॉइल जो मूव था वो शायद ही टिक पाता। एक प्लेयर पालकिया का भी खेल खत्म, बचा सिर्फ सलगैलियो और ये खेल पलट गया गाइस, ये हम लोग जीत गए। एक्चुअली अगर चारिज़ार्ड ना बदला गया होता तो शायद हम लोग नहीं जीतते, पर एक गलती और जीत किसी और के फेवर में चला गया। तो इसीलिए बोलता हूँ गाइस, हमेशा पोकेमॉन बदलने से पहले देख लिया करो कि बदलने की ज़रूरत है या नहीं है, सामने वाले के अगेंस्ट में आपको पोकेमॉन बचाना है कि नहीं बचाना है। अगर चारिज़ार्ड अकेले खड़ा रहता तो शायद हम लोग जीत ही ना पाते, पर एक गलत मूव खेल ख़त्म। तो गाइज़ होप आपको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।